सजगरतार जोगी पीर धाम से जय जोगी की, जय पीरों की। सबको सजगरतार कहते हुए दादा जी की बहुत सारी करामातें हमने आपके साथ पीछे शेयर की प्रवचनों के माध्यम से। आज एक और उनका चमत्कार करामात, कैसे पीर दादा जी ने सूखी लकड़ियों से हरे हरे बेरियों के पेड़ बनाए और क्यों बनाए, ये सब के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो पीर दादा जी के मुरीद पीर दादा जी, जिनके सिर पे हमेशा बादल छाया करते थे और कभी भी उनको तो नहीं, उनके सिर पे जहाँ भी धूप में जाते थे अपनी कक्की घोड़ी पे सवार होके या ऐसे अपने मुरीदों के साथ चलते थे, तो उनके सिर पे हमेशा बादल छाया करते थे। तो जब इसके बारे में जाना गया, समझा गया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि पीर दादा जी सबको शिफा देते हैं, सबको दुखों रोगों कष्टों तकलीफों से, बीमारियों से, उनके दुखों से रोगों से शिफा अदा करवाते हैं। इसलिए खुदा अल्लाह रहमान रहीम करीम, जिसके कई अनंत नाम हैं खुदा के, उनके वो वली हैं, उनके पास उनकी विलायत है। अपनी सखावत और उनके करामातों के किस्से चारों कुटों में तब मशहूर थे। तो उनके मुरीद, उनके चाहने वाले आशिक, उन्होंने कहा सरकार कि आपके सिर पे तो हमेशा बादल खड़े रहते हैं। एक बार दानो पठान मुल्तान का राजा, जब उसने पीर दादा जी की परीक्षा ली थी तो खाली बर्तन दिए थे, तो बाबा जी का लंगर जब वर्षों से गुजर के आया उसका अंकार टूटा। फिर उसने अपनी बेटी बीबी बाई न्याज के तौर पे पीर दादा जी को बेनती अरदास की थी कि आप इससे निकाह कर लीजिएगा और 12 समंदर भी हो। तो उनके आशिकों ने, मुरीदों ने कहा कि सरकार आपके तो सिर पे हमेशा बादल रहते हैं, यहाँ पहाड़ों में या जंगलों में या और जगहों पे जहाँ जहाँ हम आपके पीछे जाते हैं और रहते हैं, तो आप कहीं भी डेरा डाल लेते हो और फिर अपना बयान शुरू करते हो, सत्संग कीर्तन करते हो। तो सुलेमान डेरा गाजी खान, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पीर दादा जी जब उस जगह, जब उस तरफ को इबादत करने गए, जहाँ उस सुलेमान पहाड़ पे जाकर उन्होंने 1.25 लाख जिन्नों को अपना गुलाम किया था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को, काजी और गाजी दोनों थे। कुछ भाई उनके जमीन दायरात के कारण, और जब कुछ उनसे जो जेलसी करते थे, जिनको उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली जो तरक्की है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे सब धर्मों के, इस बात से उनको तकलीफ थी, जेलसी थी। तो उन सबको मारना नहीं चाहते थे, कत्ल नहीं करना चाहते थे, इसलिए कभी एक से दूसरी से तीसरी जगह पे वो जाते रहते थे कि जितना अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है। बाकी वो गाजी और गाजी बगदाद शरीफ में रह के उन्होंने काजी मतलब 20 साल धर्म के फैसले भी किए और गाजी मतलब धर्म की जंगें भी की, उसमें योगदान दिया, और जो धर्म की जंगें लड़ने जाते थे उनको आशीर्वाद भी दिया। तो इस तरह से उनको अवॉइड करने के लिए कभी पर्वतों पे चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, वजीराबाद, पेशावर, लाहौर, डेरा गाजी खान, ये बहुत सारी जगहें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से रही। और उनका नाम एक पीर खानों, जिसके कारण हर पिंड, हर शहर में हिंदुस्तान पे आपको पीर दादा जी का रोजा जहाँ दरगाह मिल ही जाएगी। तो उन्होंने डेरा गाजी खान, जो कि हजारों फुट ऊंचे पहाड़ है वहां पे, जहाँ उन्होंने पानी के चश्मे जारी किए, पहाड़ को गुड़ बना लिया न्याज के लिए। तो वहां उनके मुजफ्फरों ने, उनके आशिकों ने कहा कि सरकार यहाँ बहुत धूप है, हमें बहुत धूप हमें लगती है, तो आपके सिर पे तो आप बादल रहते हैं,
आप सबको शत्रशाया करते हो, शिफा अदा करवाते हो, आज अपनी सखावत करामातों से वलायत से अदा करते हो। फिर हम पे भी कोई रहमो करम करो, मेहर करो, रहम करो, ताकि हम भी इस धूप से बच सकें। तो उन्होंने सूखी टहनियों को लेके 6-7 जगह पे गाड़ दिया और चश्मे से निकला हुआ पानी अल्लाह का नाम लेके कि अल्लाह के रहमो करम से, मेरे अल्लाह की करामात से ये सारी जो सूखी लकड़ी है मेरे मुरीदों के लिए अल्लाह ताला मौला वो गर्मी में धूप में जलते हैं, इस सूखियों लकड़ियों को उनके बैठने के लिए, उनकी छाया के लिए पेड़ों में तब्दील कर दे अल्लाह के नाम से, ये सारी पेड़ों में तब्दील हो जाए। तो सारी सूखी लकड़ियां जहां जहां पीर लगदाता जी ने गाड़ी थी और जहां जहां उन्होंने जमीन पे हाथ मारा था वहां से पानी के चश्मों को प्रकट किया था, उन सूखी लकड़ियों को वो जब पानी लगाया गया तो वहां हरे भरे पेड़ प्रकट हुए। कुछ पेड़ उसमें से बेरियों के थे, कुछ और थे। वो आज भी तुम वहां जाके ज़ियारत मतलब दर्शन कर सकते हो। वैसे इसको बेरियों का बाग भी कहते हैं। तो ये पीर लगदाता जी की एक और करामात, कैसे उन्होंने सूखी लकड़ियों से अपने चाहने वालों, अपने मुरीदों, अपने मुजफ्फरों के लिए डेरा गाजी खान सखी सरवर में कैसे सूखी टानियों को हरे भरे पेड़ों में तब्दील कर दिया। अपनी संगत या मुरीद या आशिक या मुजफ्फर या चाहने वालों के बैठने के लिए, उनको धूप से बचाने के लिए, क्योंकि उनकी वलायत के किस्से बचपन से ही नूरादाई की आंखों को ठीक करना, कनक से कदम के दानों को लाल बनाना, शेरों का रखवाली करना, बादलों का साया करना, कोड़ियों का कोड ठीक करना, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमने पीछे भी आपको सजगरदार जोगी पीर धाम से बताए हैं। इस बयान या इस प्रवचन कीर्तन सत्संग के माध्यम से हमने समझा जाना कि किस तरह पीर लगदाता अल्लाह वाली निगाह वाली रुइयां वाली घोड़े वाली सुल्तानी शहीद पीर गाजी पीर सौरवर्दी है, पीर कादरी, जो कि उनके लाखों नाम उनकी सखावत, उनकी करामातों, उनकी वलायत से उनको मिले। उन्होंने कैसे सूखी लकड़ियों को भी हरा भरा कर दिया, पेड़ पौधों में तब्दील कर दिया और अपने चाहने वालों को, मुरीदों को, आशिकों को धूप से बचाया। और इस तरह से वो सब उनके पास आने वाले सब मुरीदों को, आशिकों को दुखों से, रोगों से, कष्टों से, तकलीफों से, बीमारियों की धूप जिससे वो अपने कर्मों के कारण, पिछले जो उनके कर्म है, अमल है, उनके कारण जो उनपे उनको दुख मिलता था, जब बीमारियां मिलती थी, जब जिन कामों से वो परेशान होते थे, ऐसे उन सब कामों से भी वो अपने चाहने वालों को सही रूहानी मार्ग पे चलाते थे। तरीकत, मार्फत, हकीकत, ये सब अपनी फैज से उनको रूहानी इल्म, रूहानी मार्ग पे चलाते हुए अपनी सकाफत से, करामातों से, अपनी विलायत से, अपने रहमो करम से, करम नवाजी से उनके दुखों को काट देते थे। तो इसमें हमने जाना पीर लगदाता जी की एक और करामात, कैसे उन्होंने सूखी टहनियों को हरे हरे पेड़ों में तब्दील किया, बाग पीरियों के बाग में तब्दील किया। तो जय जोगी दी, जय पीरा दी, गुरु प्यारी साध संगत को सचगरदार कहते हैं।